Hello students, welcome to CR Inter School online live classes. Dear students, today we discuss lesson number 9, general part number 7. हमने डिस्कशन किए थे जर्नलिज्म में एंट्री के अकॉर्डिंग जनरल का फॉर्मेट। पहले हमने 11 से 12 क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन किए थे। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हम आपको बैंक लेके चलेंगे, तो आज हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। बैंक में कैसे ट्रांजैक्शन की जाती है, बैंक की ट्रांजैक्शन कैसे होती है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि कर रहे हैं हम बिजनेस की पुस्तक में कर रहे हैं। तो देखो ये बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपका बिजनेस है। तो जो स्टूडेंट्स हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, ना कि अगर आप इसके अंदर से सोचेंगे तो आपकी सारी एंट्री जनरल गलत हो जाएगी। तो आपने इसके अकॉर्डिंग से ही सोचना है। तो आज बैंक के क्वेश्चन हम करेंगे, बैंक के रिगार्डिंग हम एंट्रीज बताएंगे। बैंक क्या है, सबसे पहले तो बैंक बता देता हूं। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। हमने पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक हमने बात की थी कि जो पर्सनल अकाउंट है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेचुरल जो हमारी तरह, आपकी तरह। आर्टिफिशियल बैंक होता है, कंपनी होती है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, बनावटी होते हैं, कानून बनाता है। तो देखो हमने उन एंट्रियों को इसके अकॉर्डिंग सोचना, ना कि इसके अकॉर्डिंग। आपका अकाउंट बैंक में है, ठीक है, आपका अकाउंट है, बैंक में खोल रखा है, लेकिन भाई बैंक में जो अकाउंट खोला बैंक के कैसे में खोला है, तो आपने इसके एंगल से सोचना है कि मेरा पैसा कहां पर, कहां से गया और कहां जा रहा है, मेरे पास कहां आ रहा है। तो सबसे पहले एंट्री देखो क्या है, सोचो। सबसे पहले है कि मान लेते हैं आप बैंक में रुपए जमा करवाते हैं, डिपॉजिट। देखो बैंक में जब रुपया जमा करवाएंगे तो रुपया लेने वाला बैंक है, डेबिट द रिसीवर। और आपसे क्या गया है, पैसे गए हैं। और कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो डिस्ड एंट्री क्या होगी, इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसके एंट्री है, डिपॉजिटेड। जो भी मैं पैसा बैंक में जमा करवाऊंगा मेरी पुस्तक में, मेरे बिजनेस में ये एंट्री होगी। फिर सुन लीजिए, मैं बैंक के रिगार्डिंग आज डिस्कशन कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है, क्योंकि आपने खुद देखी आज इंडिया एक डिजिटल इंडिया है, कैशलेस इंडिया है। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगी। कैश की ट्रांजेक्शन बहुत कम होने लग गई है, आज चेक के माध्यम से या ऑनलाइन सिस्टम से। तो ऑनलाइन सिस्टम या चेक के माध्यम से बैंक का रोल है। तो सबसे पहले एंट्री क्या है, जब आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, मेरा रुपया बैंक में जमा हुआ तो बैंक लेने वाला है, कैश में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड, अब इसके रिवर्स बोलता हूं। आपने बैंक से रुपए विड्रॉल किए, विड्रॉल का मतलब निकाले। आपको जरूरत है तो पैसे निकालेंगे, आप बिजनेस को पैसे की जरूरत होगी। देखो रुपए आपका बैंक में जमा था, रुपए पैसे निकाल रहे हैं हम। जब हम पैसे निकाल रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश मेरे पास आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास कैश आया है यहां पर, और देने वाला कौन है, बैंक है। देखो यहां बैंक लेने वाला था, यहां बैंक देने वाला है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और कैश का रूल क्या हुआ,
डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब आपके पास आया तो ये गया। कैश का रूल क्या बता रखा था? कैश का एक सीधा सा रूल है, फंडा है, जब ये आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? एक सीधा सा रूल। तो देखो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। जब पैसा बैंक में जमा हुआ था आपकी ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब पैसा विड्रॉन किया तो रिवर्स एंट्री। फिर जमा करने की यह है, निकालने की यह होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पैसा जमा हुआ था और यहाँ विड्रॉन हुआ। अब देखो बारी बारी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने एक ग्राहक को माल बेचा, ठीक है, सुनो अब। जब माल बेचा, मान लेते हैं नगद पैसे आते हैं, तो पता एंट्री आप क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये करते हैं ना जब नगद पैसे आते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, उस कस्टमर ने आपको चेक दे दिया, सुनना ध्यान से, और वो चेक सेम डे आपने जमा करवा दिया। सुनना ध्यान से, कस्टमर है, राम है, श्याम है, कोई भी ग्राहक है, आपने क्या करना है, वो चेक अगर सेम डे जमा हो गया तो एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी, आपको चेक मिला, आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। सिर्फ कन्वर्ट क्या करना है, कैश की जगह चेक मिला तो बैंक वर्ड यूज करना है। अगर नगद देता तो कैश। अब देखो क्या दे रहा है, ये चेक दे रहा है। अब सेम डे हमने जमा करवाया था, किससे मिला था? जैसे राम से मिला था टू राम, श्याम से मिला तो श्याम, तो ये एंट्री कस्टमर पर्सनल अकाउंट। भाई आपको मान लेते हैं, शेयर करते हो आप उधार, राम डेबिट टू सेल अकाउंट। राम देनदार है, राम या तो नगद पैसे देगा, नगद देगा तो पता आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। भाई आपने क्या करना, उसने चेक देकर कैश की जगह बैंक का नाम दे देगा, कैश। पॉइंटों को मिक्सअप मत करो, हर एक को अलग अलग से समझो। पहला क्या था, बैंक में रुपया जमा करा और निकाला, इसमें ना कोई कस्टमर का रोल है, आपका खुद का रोल है, आपका बिजनेस है, आपका अकाउंट है बैंक में, आपने रुपए जमा करवा दिए, विड्रॉन कर लिए। सेकंड क्या है कि हमारे लेन देन कस्टमर ग्राहकों से चलते हैं, ग्राहक से उधार माल बेचेंगे या तो नगद पैसे देगा या चेक देगा। तो चेक दे तो आपने क्या करना है, कैश की जगह बैंक वर्ड यूज करना। ओके, मान लेते चेक सेम डे जमा नहीं हुआ, देखो ये चेक सेम डे जमा हुआ जब ये एंट्री है। मान लिया आपने चेक किसी कारण से मिलकर बैंक में जमा करना भूल गए, तो फिर एंट्री क्या होगी? आपने बैंक की जगह आपने वर्ड करना चेक इन हैंड, और देने वाला कौन था? राम। अब ये चेक अगले दिन अगर जमा होता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो चेक जो आपके हाथ में है, इसको यहां देख देंगे टू चेक इन। अब सुनो ध्यान से, एंट्री वही आई है, समझने का फेर है। चेक इन है, यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट है, कट का एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम यहाँ है। समझो एंट्री को, बात वही है, अंतर इतना है, ये चेक सेम डे जमा हो गया, उसी दिन जिस दिन बताता। ये चेक सेम डे जमा नहीं हुआ, अगले दिन आपके पास है, तो आपने लिखा चेक इन हैंड, आपके हाथ में है, तो चेक इन हैंड टू राम से मिला था, अगले दिन बैंक में जमा करवाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। इज दैट क्लियर? चेक का क्लियर हो गया। कस्टमर ने अब सुनो, और सीधा ही आपके खाते सीधी यही एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट। देखो चेक आप जमा करवाओ या कस्टमर सीधा करवाए, खाते में तो आपके में जमा होने हैं, तो बात तो एक ही है, उसके हाथ लगने चेक दुगने का तो नहीं होगा, वो तो चेक उतने का ही रहेगा। तो अगर चेक की सीधी सी बात है, आपको कस्टमर दे रहा है या डायरेक्ट आपके खाते में जमा करवा रहा है, ये की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जमा करवाने वाले व्यक्ति का नाम। अब एक वर्ड आ रहा है, सुनो ध्यान से, ये जो चेक में
एक वर्ड आप सुनो ध्यान से, वो क्या है? डिसऑनर। सुना भी होगा आपने। डिसऑनर क्या होता है? डिसऑनर होता है अपमानित। मान लीजिए चेक मिले और आपके खाते में पैसे जमा नहीं है तो चेक डिसऑनर हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना, जो एंट्री हुई उसको रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब जो बैंक टू राम है, आप एंट्री कर देंगे राम डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधा सा रोजगार है, कुछ नहीं कर रहा मैं। आपको एंट्री से वाकिफ, आपको जो करवाया जा रहा है वो सीधे सीधे पॉइंटों पे रखा जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम था, चाहे वो डायरेक्ट हुआ या चेक आपने जमा करवाया। नहीं हुआ तो आपने चेक इन हैंड मान लिया। फिर उसके बाद वो चेक अगर डिसऑनर होता है तो सीधी सी बात है, उस एंट्री को रिवर्स कर देना जो एंट्री हुई है। हमेशा डिसऑनर का रूल है, जो एंट्री आप पहले कर रहे हैं, चेक मिला होगा एंट्री करनी पड़ेगी, और चेक जब जब जो डिसऑनर होगा तो उस एंट्री को आपने क्या करना है? हमेशा रिवर्स मोड पे रखना है। इज दैट क्लियर? इन केस व्हेन द चेक इज डिसऑनर। ओके, नेक्स्ट। अब हम भी देखो चेक लेते हैं, वैसे चेक हम देते हैं। आप हमेशा ये एक भी हम चेक मिलता ही मिलता चेक हम भी देते हैं। हमने किसी से माल खरीदा तो क्या हमें चेक नहीं देना पड़ेगा? हम भी चेक देंगे। तो हम जिसको चेक देंगे उसका अकाउंट है। जैसे हमने श्याम को चेक दिया तो श्याम डेबिट टू। अब चेक की कैश की जगह हम क्या दे रहे? चेक दे रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट दे। कुछ नहीं किया मैंने। बार बार आपको कह रहा हूं, जो पेमेंट कैश से होनी थी वो अब किससे हो रही है? चेक से। तो आपने एक माइंड में सेट कर दो, कैश की जगह जब जब बैंक की ट्रांजेक्शन होगी तो कैश वर्ड यूज ना कर कर हमें बैंक वर्ड यूज करना है। दिस इज द माइंड सेट। ओके, कैश की जगह क्या लिख देंगे हम? बैंक वर्ड यूज करेंगे। अब आ रही है कोई भी, चाहे वो एक्सपेंसिव हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे कैसा भी हो, हमने जब जब बैंक से कोई भी पैसा लेना है चेक के माध्यम से, कोई खर्चा है आप दे रहे हो तो एक्सपेंसिव टू बैंक। मान लीजिए अपने निजी प्रयोग के लिए जा रहा है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुल मिला के ये है, कोई भी पैसा बैंक से विड्रॉन हुआ, किसी कस्टमर को चाहे पर्सनल व्यक्ति को चाहे दे दिया, हमने जिसका माल खरीदा था हमने खर्चे दिए, सैलरी वगैरह, कोई ड्राइंग की है, तो वहां पर क्या करना है? ये सब डेबिट हो जाएंगे और आपका पैसा। ऐसे पैसे देते हैं तो हम पैसे लेते भी हैं, भाई हमें भी पैसा मिलेगा, कोई कमीशन मिलता है। तो कैश ना मिलकर मिलेगा तो हमने कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू इंटरेस्ट। कोई भी पैसा जो हमें मिलेगा वो बैंक। तो वर्ड यूज क्या कर रहा हूं मैं? कैश बराबर बैंक, नोट रेक्टिफिकेशन। सीधी सी बात आ रही है, कैश की जगह बैंक वर्ड यूज करेंगे। बैंक में कोई भी बैंक चार्जेस होता है, ये भी हमारा भी खर्चा है। तो यहां पर देखो सीधे से चार पॉइंट आए। चाहे मैं किसी व्यक्ति को पैसा देता हूं, चाहे मैं एक्सपेंसिस करता हूं, चाहे मैं ड्रॉइंग्स करता हूं, चाहे मैं कोई भी बैंक चार्ज देता हूं, सबके अंदर इसी प्रकार से हो। ओके, तो ये था बैंक के रिगार्डिंग। अब देखो चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये जर्नल फॉर्मेट बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलर, ये सब। ये डेट होगा, ये पर्टिकुलर्स, एलर, ये साइड डेबिट और ये क्रेडिट। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन। जर्नल किस किताब में पढ़ा रहे हो नाम पता लगेगा, इन द बुक्स हो। है तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। एंट्री नंबर फर्स्ट, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। हमने खाता खोला और बैंक में रुपए जमा करवाए, तो पहली एंट्री रुपए आपका जमा हो रहा है। कितना रुपए? 25,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 25,000 रुपए
25,000। ओके, डिपॉजिट इनटू बैंक। तारीख तो दे रखी है, वो तारीख डाल देंगे 1 मार्च 2020। ओके, नेक्स्ट 5 मार्च को गुड्स परचेज एंड द पेमेंट मेड बाय चेक। माल खरीदा और पेमेंट चेक से करी, तो रुपए तो नहीं जा रहे, क्या जाएगा? चेक जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदेंगे तो परचेज तो डेबिट होगा ही। नगद देते तो टू कैश, उधार खरीदते उस व्यक्ति का नाम, हम दे रहे हैं चेक तो टू बैंक। बैंक वर्ड क्यों यूज किया? क्यों आपने चेक काट के दिया है। कितने का? 10,000, 10,000। तो दिस इज योर सेकंड एंट्री। नेक्स्ट, ये कितनी तारीख की ट्रांजैक्शन थी डियर स्टूडेंट्स? 5 मार्च की। नेक्स्ट 8 मार्च को कैश सेल 40,000 की, आउट ऑफ द अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। सुनो ध्यान से, हमारी 40,000 की बिक्री हुई, जिसमें से 30,000 रुपए बैंक में जमा करवा दी। इस एंट्री को स्टूडेंट दो बार भी कर सकते हो, एक बार भी कर सकते हो। पहले 40,000 रुपए का माल बेच दो तो एंट्री कैश टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, फिर बैंक टू कैश कर दोगे, या दोनों की एक एंट्री भी बना सकते हो। वो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, सुनो ध्यान, 40,000 रुपए का माल बेचकर रखे हैं बैंक में, रुपए 30,000 रुपया माल 40,000 का बिका। तो जो कैश आपके पास रखे वो कैश, जो बैंक जमा करके बैंक में। आप इस इंटरव्यू भी कर सकते हैं कैश टू सेल्स अकाउंट, फिर बैंक टू कैश। बात वही होती, कैश से कैश कट जाता, वही बैंक टू सेल्स अकाउंट होता। भाई आप सिंगल एंट्री को समझ लेना, बात एक ही है। इसको देखो मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ कैश अकाउंट Sir, your voice is not coming. अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 10 मार्च को 10 मार्च को क्या है? विड्रॉ फॉर द प्राइवेट यूज। देखो, निजी प्रयोग के लिए जब भी मालिक निकालेगा तो वर्ड यूज किया जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों लिखा? इसमें ये कोई लिखा चेक से निकाले, नगद निकाले पैसे। कितने रुपए निकाले? विड्रॉन किए 5,000। भाई इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यही ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना? 25 और 5 30, 40 70 10 80,000 रुपए। 80,000, ये 80,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये सीएफ क्या हो जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड 80,000, 2020 वो आपके लेन देन हो रही है। तारीख नेक्स्ट डेट 10 से 12 हो चुकी थी, उसके बाद 10 तारीख हुई थी, 12 तारीख को 12 मार्च को क्या है? मालिक ने पैसे विड्रॉन किए, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। अब यहाँ बैंक से विड्रॉन हो रहे हैं, पहले बिजनेस से निकाले तो कैश वर्ड हुआ था, बैंक से निकाले तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
और कैश की जगह क्या लिख देंगे आपने, टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों लिखा, क्योंकि उसने बैंक से पैसा विड्रॉन किया है, और बैंक से कितने रुपए विड्रॉन किए हैं उसने, 4,000। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक से रुपए निकाले 12,000 रुपए। देखो 12,000 रुपए निकलवाए, जब हमने जमा करवाया था तो बैंक टू कैश था, करेंटली क्या हो जाएगी, रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 12,000 रुपए हमारे पास आ गए बिजनेस के पास। ये कितनी तारीख को, नेक्स्ट 20 मार्च को, प्लेस एफडी द अकाउंट इन द बैंक ट्रांसफरिंग फ्रॉम द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमने क्या एफडी करवा दी। तो देखो एफडी अकाउंट डेबिट होता है, आपकी एफडी हो रही है, कितनी तारीख को हो रही है, ये हो रही 20 मार्च को। एफडी फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, आपने अपने खाते से लिया, तो पैसे तो बैंक में देने वाला है, पैसे तो बैंक खाते से गए हैं, तो आपने नगद कोई दिए हैं, बैंक में खाता था आपका, उस करंट अकाउंट में से 20,000 रुपए निकाल के एफडी करवा दी, तो पैसा तो बैंक से जाएगा, तो बैंक देने वाला है, क्रेडिट तक की बात। और क्या हुई है आपकी एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये अकाउंट हमेशा, ये आपके एसेट्स है, पैसा आपकी धरोहर है, डेबिट होता है। एफडी कितने की करवा दिया आपने, 20,000। उसके बाद हमारा टोटल हमारा आ रहा है 1,16,000, 1,16,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बैंक के संबंधित ट्रांजैक्शन और बैंक के संबंधित एक क्वेश्चन हमने करवाया। नेक्स्ट, एक वर्ड आ रहा है ओपनिंग एंट्री। ये वर्ड क्या है, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है, देखो शुरुआत। ओपनिंग एंट्री में आपने जैसे एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपने कैश लगाया 10,000 रुपए, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भाई उसमें कैपिटल अगर नहीं दे रखी है तो स्टूडेंट ध्यान रखना, कैपिटल हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अब सुनो, और कैपिटल भी दे रखी है तो, और जोड़ बराबर नहीं मिल रहा, कहते डेबिट और क्रेडिट का जोड़ हमेशा बराबर होगा। सबसे पहले अगर ये जाता है कैपिटल नहीं दे रखी है तो कैपिटल मानी जाएगी क्रेडिट साइड। नंबर 2, अगर ये जोड़ सब कुछ दे रखे हैं, ये ना दे रखे हैं, तो डेबिट में गुडविल मानी जाएगी। और ये भी दे रखे हैं सब कुछ, गुडविल भी दे रखी है सब कुछ, जब ये जोड़ जाता है और कैपिटल भी दे रखे हैं तो थर्ड क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। फिर सुन लो ध्यान से, 3 बातें हैं, 3 से चौथी बात नहीं होती। सबसे पहले डेबिट साइड ज्यादा, मान डेबिट है 10,000 और क्रेडिट है 8,000 और कैपिटल नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ कैपिटल मानी जाएगी 2,000, एक पॉइंट। दूसरा, कैपिटल भी दे रखी थी, ये जोड़ 10,000 है, यहाँ पर दे रखे हैं तो 6,000, ये 10 ये 6, तो यहाँ पर बैलेंस फिगर गुडविल मानी जाएगी 4,000। दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट, ये 8,000 सब कुछ दे रखा था, ये 14,000 का जोड़ है, ये कैपिटल भी दे रखा है सब कुछ 10,000, तो यहाँ पर अगर आती है कैपिटल रिजर्व माना जाएगा 4,000। ये 3 कंसेप्ट है ओपनिंग एंट्री। व्हेन ओपनिंग एंट्री के अंदर बैलेंस फिगर आता है तब बता रहा हूं मैं, जहां जोड़ बराबर बराबर आ रहा डेबिट क्रेडिट वहां कुछ नहीं लिखा जाता है। ओपनिंग एंट्री क्लियर आपको समझा दी मैंने। ओपनिंग एंट्री सवाल के अंदर जो नेक्स्ट आ रहा है इलस्ट्रेशन, उसके अंदर ओपनिंग एंट्री के रिगार्डिंग है, और उसके पहले पॉइंट एक दे रखा है एक बार बैड डेट्स। ये बैड डेट्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा, और फिर यही क्वेश्चन आपने करने हैं, आपने टिल टू 14 तक, 14 बी तक करने हैं। बाद में फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आएंगे, सम स्पेशल एंट्रीज आएंगी जो अलग अलग से, उनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन ओपनिंग एंट्री के बारे में मैंने क्लियर आपको बता दिया इन दिस केस। बाकी एंट्री सारी पीछे वाली आएंगी,
अगर आपका पहला क्रेडिट का जोड़ कम आ रहा है, कैपिटल नहीं दे रखी तो कैपिटल मानना है। सेकंड, अगर कैपिटल भी दे रखी है और डेबिट साइड जोड़ कम है तो गुडविल मानना है। और सब कुछ दे रखा है, कैपिटल भी दे रखी है और क्रेडिट जोड़ कम आ रहा है तो फिर कैपिटल रिजर्व मानना है। इज दैट क्लियर? देखिए एक इलस्ट्रेशन के अंदर हम क्लियर कर देते हैं। एक एंट्री 14th ए वाले इलस्ट्रेशन में देखिए और आपको पता लग जाएगा क्या कुछ दे रखा है। देखिए 14th ए में क्या दे रखा है, 2 अप्रैल को 1 अप्रैल को सॉरी कैश सब कुछ दे रखा है, फर्नीचर, डेटर, लोन, अजय विजय, और डे स्टूडेंट्स कैपिटल नहीं दे रखी है। तो जब कैपिटल नहीं दे रखी तो मैंने शुरू में बताया था सबसे पहला ही पॉइंट कैपिटल होगा बैलेंसिंग फिगर। तो डेबिट का जोड़ आ रहा है, देखिए 20 और 40 60 63 69 8 77 87,600, ये डेबिट साइड का जोड़ आ रहा था 87,600। टू क्रेडिट साइड में जो लिख रखा था वो 22,500 लिख रखा था। अब देखो ये 87,600, ये 22,500, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल होगी, जो कैपिटल सवाल में नहीं दे रखी और वो कैपिटल है 65,100। तो डियर स्टूडेंट्स ये है वो मैंने शुरू में बताया था, जिस एंट्री के अंदर ओपनिंग एंट्री में कैपिटल ही नहीं दे रखी है तो आपने बैंक कैपिटल मान लिया, कैपिटल भी दे देता, ये भी दे देता और फिर ये जोड़ जाता होता तो यहाँ गुड भी लिखते, और ये ज्यादा हो जाता है और ये भी दे देते तो यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखते। इधर क्लियर हो गया? डाउट क्लियर? 14th बी तक आपने इन सवालों को अच्छी तरह से करना है, ठीक है। आज जो स्टूडेंट्स बैंक के रिगार्डिंग में काफी फोकस किया हमने, बैंक की एंट्रीज को आपको समझाया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे होती है, बैंक में रुपया कैसे जमा करवाया जाता है, बैंक से कैसे निकालते हैं, एक्सपेंसेस बैंक से कैसे पेड करते हैं, और एक वर्ड आ रहा है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स वर्ड स्टूडेंट, बैड माने बुरा, डेट्स माने देने वाला। बैड डेट्स का मतलब होता है जिस कस्टमर को हमने माल बेचा अगर वो हमारा पैसा खा जाता है, देता नहीं। जैसे मान लेते आपने 5,000 का माल बेचा, उसने कहा 3,000 दे दूंगा, तो आपका कितना रुपया डूब गया? 2,000। तो एंट्री क्या होगी? माल आराम से मिल रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, डूब कितने गए? 2,000, देने कितने थे उसको? 5,000। दिस इज योर बैड। तो बैड डेट्स जस्ट स्टूडेंट्स इन एवरी केस नुकसान है और डेबिट होगा, लॉस है। और आपने खुद पढ़ा है, मैंने शुरू में बताया था डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस, कोई भी नुकसान होगा वो डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये था डियर स्टूडेंट्स बैड डेट्स के रिगार्डिंग। अब आपने कहां तक करना है? इलेक्शन नंबर 14 बी तक आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है और 13th एंड 14th बी 3 इलस्ट्रेशन करने हैं और 3 ही या 2 एक्सरसाइज के 3 तो जो भी है वो एक्सरसाइज illustration 13 to 14 in the practice note। एक्सरसाइज जो प्रैक्टिकल पीछे देखते हैं 13 जिसकी पीडीएफ में सेंड कर रहा हूं, वो क्वेश्चन भी आपने करने हैं इन द क्लियर नोटबुक। फिर भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर या फिर अपने डाउट से कल मैंने स्पेशल व्हाट्सएप पे सेंड किया था कि मैं लास्ट वार्निंग, आज के बाद मैं कहूंगा नहीं, इसका एक्शन ही होगा। अब जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं वेट, दिस इज योर डाउट सेशन। चलिए प्लीज राहुल। बोलिए बोलिए सर, नो डाउट। ओके ओके। काजल काजल माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ बोलिए। सर ओपनिंग एंट्री बता दो। ओपनिंग एंट्री में 3 बातें ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कैपिटल ना दे रखा क्रेडिट में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे।
और कैपिटल भी दे रखे हैं, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में गुडविल लिखेंगे, और अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट में कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। बस दैट्स ऑल। Yes, sir. वंशिका, वंशिका, Sir, no doubt. Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming.